हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट लोग की डिमांड थी, सर आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हमें बता दो, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा मार्क्स के आपको क्या आने वाले, ऑब्जेक्टिव्स आने वाले। और सबसे कम टाइम किस में लगता है सर? ऑब्जेक्टिव्स में लगता है। मतलब पहली बात तो सर 20 में से 20 भी मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर आपकी स्पीड अगर बहुत ही ज्यादा है तो करीब 15 मिनट के अंदर ही आपको 20 मार्क मिल जाएंगे। जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन 12 मार्क्स के लिए आता है, पर उसके लिए अगर करने जाओ तो 30 मिनट्स आपको लगता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। देखो लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को बताया था ना, इतना हेल्प हुआ था, इतना हेल्प हुआ था। मैं आपको आगे बताऊंगा कि देखो मैंने लास्ट ईयर ये पढ़ाया था बेटा। देखो जो भी ऑब्जेक्टिव से लास्ट 10 साल के दिया, ऐसा नहीं कि मैं 5 ऑब्जेक्टिव्स बता दूं 5 ही आ जाए, ऐसा नहीं होगा बेटा। करीब मैं यहाँ पर अभी मैंने तो गिना नहीं है कितने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बता दूंगा उतने की आप क्या करो सर, अच्छे से प्रैक्टिस करो, उतना ही एग्जाम में आएगा। उससे अलावा एक्स्ट्रा आने वाला नहीं आएगा। तो एक और कुछ हो सके, कुछ एक नया आ गया बेटा तो अलग बात है। बाकी जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ही आपको ऑब्जेक्टिव्स आपको करना है। ऑलरेडी मैंने बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आप बस उतना ही करके जाओ। हर एक चैप्टर के मैंने 3-3 4-4 दिए थे, 3-3 ही दिए थे, 2 या 3 ही दिए, 3-3 दिए थे। उतना आप करके जाओ, सफिशिएंट, आराम से उतने में से ही आएगा। सर उसमें से आउट ऑफ आएगा, अरे डेफिनेटली बेटा उतना ही क्वेश्चन आने वाला है। उसके अंदर A to Z सारी चीजें मैंने आपको कवर करके दी है, कोई एक्स्ट्रा वगैरह नहीं दिया है, क्योंकि उसके 3 सम दिए, तीनों सम में सारे टाइप कवर हो जा रहे, तो उतने ही आएंगे बेटा। ये हो गया। इसके साथ साथ एक स्पेशल आपके लिए लेक्चर लेके आने वाला हूं, जहां पर हमें पेपर में लिखना कैसे, एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना, और हाउ टू राइट बीके पेपर, बीके पेपर को लिखना कैसे, उसका भी अलग से बेटा एक स्पेशल आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइव लेक्चर आपको आ जाएगा। और सबसे बड़े आगे बढ़ते बेटा, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ अलग है। उसके पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले बेटा आपको 3 रूल बोलता है, आप पता होना चाहिए अकाउंट्स के। सर कौन से 3 रूल होते हैं? सबसे पहला होता है बेटा पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले कौन सा होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बाद सेकंड नंबर किसका आता है बेटा? रियल अकाउंट। और थर्ड कौन सा नंबर आता है सर? नॉमिनल अकाउंट। सर ये हमको पता है, हाँ पता है ना, इसके लिए तो मैं आपको बता रहा हूं। सर पर्सनल अकाउंट, हर एक अकाउंट की 2 साइड होती है, एक साइड होती है डेबिट, दूसरी होती है क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है सर? डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट द रिसीवर। डेबिट द क्या होता है सर? रिसीवर। और क्रेडिट द क्या होता है सर? गिवर। क्रेडिट द क्या होता है सर? गिवर होता है। यहां पर आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है सर? डेबिट व्हाट क्या होता है सर? कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ऑब्जेक्टिव्स कहां से आएंगे? बेटा बुक से ही आएंगे, कहीं एक्स्ट्रा अंतरिक्ष आने वाले नहीं है, सारे के सारे बुक से ही आएंगे, बस खाली हर एक बुक में ही रहेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है सर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल क्या होता है सर? क्रेडिट ऑल क्या होता है सर? इनकम एंड क्या होता है सर? गेन्स। इनकम एंड क्या होता है सर? गेन्स। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट। सर इससे क्या मतलब समझ में आता है? देखो रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सबसे पहले जो बेसिक जो चीजें इस रूल से हमें पता चलती है, जैसे अगर मैंने यहां पर बेटा इधर देखो, ध्यान से देखो, अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बेटा इधर देखो ना, 2 मिनट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपसे सभी से मैं डोंट वरी, सभी का बारी लूंगा, सभी से आंसर दूंगा। सबसे पहले अपना बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड होती है सर? 2 साइड होती है। पहली होती है सर डेबिट, दूसरी कौन सी होती है? क्रेडिट। एग्जाम में आया बेटा डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप क्या लिखोगे? चलो फटाफट मुझे बताओ। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्या लिखोगे? उसके बाद आएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो ये होगा। और सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कैसे भूल सकते हैं बेटा? अरे बेटा बैलेंस शीट में कोई होता नहीं, बैलेंस शीट इज अ डैश। बैलेंस शीट अकाउंट होता नहीं, आप लोग को पता होना चाहिए सर बैलेंस शीट क्या होता है। चलो ये फर्स्ट चैप्टर का मोटा मोटा मेरे को पता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी गुड डिस्ट्रीब्यूटर इज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटर फायर होते हैं बेटा, बहुत कुछ है, क्लियर है। बताने जाओगे तो सब इधर ही आ जाएगा, मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी सब कुछ कवर करके रखा गया है। उसके बाद आते हैं बेटा सेकंड अपना चैप्टर, जो कि वहां पर बनता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले आते हैं इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा टाइप है बेटा, कौन सा टाइप है, कौन सा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। उसके बाद आएगा बेटा डेबिट, यहां पर आएगा डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। फिर इसके अंदर ही बेटा ऐसा दिया रहेगा सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या बोला जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा टाइप है। ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। और सर अपना एनपीओ सभी को पता है क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। वो सब चीजों पे मैं जाने वाला नहीं हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3। बेटा अभी आपको रिवाइज करना है, मैं बताते जा रहा हूं, आप लोग को दिमाग में सोचना है कि अरे मेरे को तो पता है बेटा, मैं तो बता दूंगा आपको, मेरा आपका क्या फायदा होगा। क्लियर है, आपका थोड़ा दिमाग यूज होगा, आपको पता है। उसके बाद आते हैं बेटा अपना चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले फॉर्मूला क्या है बेटा, बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस शेयर ऑफ क्या होता है बेटा, न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ क्या होता है सर, न्यू पार्टनर्स, आप सभी को पता है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। उसके बाद न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओए बच्चा न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा सर, बैलेंस ऑफ वन। ये हमने ऑलरेडी कल किया था मॉर्निंग में। ये होता है न्यू रेशो। न्यू रेशो के बाद आता है बेटा अपना सेक्रीफाइस रेशो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए क्या होता है। चलो ये सेक्रीफाइस रेशो। उसके बाद सर गुडविल। तो सबसे पहले क्या होता है सर, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलता है सर, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हो गया, अपॉन में क्या होता है सर, नंबर ऑफ ईयर्स होता है। उसके बाद सर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है कि नहीं याद है बेटा, गुडविल कैसे मिलेगा सर, आपको पता होना चाहिए बेटा। ये बेटा मेरे को पता है, आगे मैं आपको डिस्कस भी करा दूंगा। ये होता है। इसके बाद इसमें सर और क्या क्या होता है बेटा, इसके बाद रेशो वगैरह फाइंड करने के लिए एग्जाम में 1 मार्क के लिए आएगा कि आपने ये एडमिट हो रहा है, इसका रेशो बताओ। ये हो गया गुडविल। एक और है बेटा, देखो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, चलो फटाफट बताओ। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को दूसरा क्या बोला जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट और उसको दूसरा क्या बोला जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोला जाएगा दूसरा। और सेम एज यहां पर आएगा बेटा, सेम एज आएगा। ऐसे डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बोला जाएगा, सेम एज अ क्रेडिट बैलेंस को क्या बोला जाएगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोला जाएगा, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सर अपने को पता है रिटायरमेंट और डेथ दोनों सेम। अरे बेटा एक चीज तो मैं भूल ही गया, ओए बाबा एक चीज तो भूल ही गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, इसका रीवैल्यूएशन। एडमिशन की बात कराओ, इन एडमिशन प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट या तो लॉस होगा, प्रॉफिट ऑन लॉस होगा, रीवैल्यूएशन कौन से पार्टनर को जाएगा, कौन से पार्टनर को जाएगा, कौन से पार्टनर्स को क्या होगा, चला जाएगा। जो भी एडमिशन वाले को जाएगा, रिटायरमेंट वाले को जाएगा, कि सबको जाएगा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड पार्टनर को जाएगा, ये भी पता होना चाहिए। ये तो हो गया। चलो उसके अलावा सर और क्या होता है, जैसे रिटायरमेंट, यहां पर आते बेटा रिटायरमेंट और डेथ दोनों सेम ही है। उसमें सबसे पहले आते हैं बेटा रिटायरमेंट में कौन सा रेशो आता है सर, गेन रेशो। कौन सा बोला जाता है इसको, गेन रेशो, या तो इसको कौन सा रेशो बोला जाएगा बेटा, बेनिफिट रेशो। कौन सा रेशो बोला जाता है, बेनिफिट रेशो का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि नहीं पता है, सभी को मैं तो लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, न्यू रेशो माइनस क्या होता है सर, ओल्ड रेशो। ये मेरे को पता है, ये होता है। इसके बाद सर यहां पर सेम है सर, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी रहेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट इन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ले लो या तो डेथ ले लो। यहां पर जो भी उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, किसको दिया जाएगा, कौन से पार्टनर्स को दिया जाएगा, पता होना चाहिए बेटा आप लोग को।
और सर आगे आते हैं बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा यहाँ पर अगर रिटायरमेंट और डेथ में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा किस किस को दिया जाना चाहिए, बेटा ये आप लोग को, मेरे को पता है, आपको जस्ट खाली रिवाइज करो, आपको पता होना चाहिए चीजें क्या क्या है। आपको अगर मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, आप थोड़ा सोचोगे समझोगे तो मजा आएगा, क्योंकि मैं बता आगे तो सारी चीज कवर है यार, तुम टेंशन मत लो यार। सर चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन। बेटा डिसोल्यूशन यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर डिसोल्यूशन में कौन सा बनता है, रियलाइजेशन। कौन सा अकाउंट बनता है बेटा, रियलाइजेशन। तो यहां पर रियलाइजेशन का बेटा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है तो क्या बोला जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्या बोला जाता है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्या बोला जाएगा, व्हेन, ऐसा आएगा व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड। क्या आएगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस क्या करेंगे बेटा, पेड करेंगे। तो डैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, इज टू बी क्या आ जाएगा बेटा, डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा। और अरे मैं तो भूल ही गया, रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो बैलेंस आता है उसको क्या नाम देते, सर अपना जो डेथ है, डेथ में जो भी पार्टनर का डेथ हो गया उसको क्या नाम देंगे, सर डेथ तो हो गया, उसके रिलेटिव उसको क्या नाम बोलते। सारी चीजें बेटा पता होनी चाहिए। बेटा कहीं से देख के नहीं बोल रहा हूं यार, अपने दिमाग में ये सारी चीजें साल भर से रखी है यार आपके लिए। सर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 जो कि अपना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है, क्लियर है, पता होना चाहिए। सर बिल कौन बनाता है, वू ड्रॉ अ बिल, बिल कौन बनाता है, टू वूम ड्रॉ अ बिल। किसके लिए हम बिल बनाते हैं बेटा, हम कौन बिल बनाता है और किसके लिए बिल बनाता है ये भी पता होना चाहिए बेटा। अगर सर जो अपना याद है बेटा, नोटरी पब्लिक जो फीस चार्ज करती है उसको क्या बोला जाता है, चार्ज। नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक जो क्या करती है बेटा, फीस चार्ज करती है उसको क्या बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। सर बैंक जो पैसा लेती है, बैंक जो पैसा लेती है, बैंक जो चार्जेस लेती है, बैंक जो चार्जेस लेगी उसको क्या बोला जाएगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सर चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ शेयर, बेटा आपको पता होना चाहिए, व्हेन, आपको पता होना चाहिए कॉल्स इन अरियर पे, डिफरेंट बिटवीन पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब, आई थिंक तो ऐसे ही कुछ है, मैं भूल गया। पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल का बीच का डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजें बेटा पता होनी चाहिए यहां पर। चलो बेटा आगे बढ़े, सभी चीजें बेटा जितना भी मैं बोला सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। बेटा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना बेटा। चलो सारी चीजें बेटा मेरे को पता है ऑलमोस्ट सभी बच्चों को सभी आंसर दिया रहेगा, नहीं पता रहेगा सारी चीजें अभी आपको ऑन द स्पॉट कवर हो जाएगी बेटा। चलो वीडियो को एक लाइक करो और शुरू करते हैं बेटा आज का सबसे बड़ा लेक्चर जो कि है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है सर, पहले ही बता दे तो बेटा आंसर इन 1 सेंटेंस का मैंने एक सेपरेट पीडीएफ आपको दे दिया है ऑलरेडी, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला आंसर इन 1 सेंटेंस। बेटा एक बार जरूर से उसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि आंसर इन 1 सेंटेंस आएगा या तो कैलकुलेट द फॉलोइंग आएगा, मेरा चांसेस है कैलकुलेट द फॉलोइंग आना चाहिए, दोनों में से देखते हैं जो आएगा। सबसे पहला सर देखो ये जो भी है चैप्टर नंबर 1 मैंने जो भी ये बोल्ड किया है बेटा, ये बोल्ड वाला इंपॉर्टेंट है, आप बुक लेके बैठना, आप बुक लेके बैठना बेटा। जो एग्जाम के पहले जो ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज करते हो ना, ये बोल्ड वाले को खाली पढ़ के जाना और कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। सबसे पहले क्या बोल रहे, टू फाइंड आउट, बेटा आंसर सभी बच्चे देना, सभी का नाम लेऊंगा और मैं बोलूंगा। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ द बिजनेस डैश अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर। सर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आता है तो सर ट्रेडिंग अकाउंट, बेटा याद है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, और डेबिट बैलेंस मैंने अभी लिखा था याद है। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आया, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया तो उसको क्या बोला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको क्या बोला जाएगा, ग्रॉस लॉस। अगर यही क्रेडिट बैलेंस आया तो क्या बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा बेटा। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, अरे ये तो सभी को आएगा, इसके लिए मैंने नहीं लिखा है बेटा। डैश इज ए इंटेंजिबल असेट, अरे बच्चे को पता है कौन सा आएगा, सर
गुडविल रहेगा। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस डैश, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड होता है, नॉन ऑफ द अबव। बेटा देखो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, देखो इधर देखो यार बच्चा, चैप्टर नंबर 8, लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर क्या होता है सर? लिमिटेड शेयर होल्डर, चैप्टर नंबर 8। पर लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है सर? अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है सर? अनलिमिटेड होता है। श्रुति योर टैलेंट, क्या बात है बेटा, जियो जियो यार, मजा आ गया। अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉ बाय अ पार्टनर्स फॉर अ बिजनेस फॉर एज अ टाइम टू टाइम। बेटा अमाउंट जो भी विड्रॉ करता है उसको क्या बोला जाता है? जो भी पैसा बिजनेस में क्या होता है बेटा? विड्रॉ। बिजनेस में से जो भी पैसा लेके जा रहा है बेटा उसको क्या बोला? अमाउंट ऑफ विड्रॉ। विड्रॉ आया तो समझ जाने का आंख बन के। क्या आता है सर? ड्रॉइंग्स। क्या आ जाता है सर? ड्रॉइंग्स का क्या आ जाता है सर? नाम आपको आ जाएगा। अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट। बेटा कौन सा मेथड होता है? फिक्स कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड होता है सर? फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है सर? पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस होता है वो क्या होता है सर? कांस्टेंट होता है। क्या बात है यार, सभी बच्चे ने जो ड्राइंग लिया है दिल से नमस्कार यार आप लोग को। चलो ये भी हो गया। चलो सर एक्सपेंस विच आर पेड बिफोर द ड्यू डेट। चलो कम ऑन बेटा, एक्सपेंस बेटा दो चीजें बताता हूं, दो चीजें। एक्सपेंस विच आर पेड बिफोर देयर ड्यू डेट, टाइम के पहले पैसा दे दिया, टाइम के पहले पैसा दे दिया, उसे क्या बोला जाएगा सर? प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस या तो इसका एक और नाम है सर, क्या नाम है? एडवांस एक्सपेंस। क्या नाम है? प्रीपेड एक्सपेंस या तो एडवांस एक्सपेंस। पर एक्सपेंस नॉट पेड, बेटा अगर एक्सपेंस को पैसा पे किया नहीं तो क्या बोला जाएगा? आउटस्टैंडिंग, या तो क्या बोला जाएगा? अनपेड बोला जाएगा। वेरी गुड बेटा, प्रीपेड 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 प्रीपेड, वेरी गुड बेटा। असेट्स विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश इजीली, कोई भी असेट्स को कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते। कौन सा असेट्स होता है सर? करंट असेट्स। कौन सा असेट्स बोला जाता है सर? करंट असेट्स, या तो एक और नाम है बेटा, कौन सा नाम है बेटा? लिक्विड असेट्स। कौन सा असेट? करंट असेट्स, या तो कौन सा असेट्स बोला जाएगा सर? लिक्विड असेट्स बोला जाएगा बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्या बात है बेटा। यहां पर आ जाओ, देखो मैंने जो बोला था ना, देखो दोनों चीजें यहां पर है बेटा। देखो दोनों चीजें जो मैंने बताई थी ना, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट आएगा तो लॉस, क्रेडिट आएगा तो इनकम। सर अभी इतना पता चल गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको क्या बोला जाता है सर? ग्रॉस लॉस। क्या बोला जाएगा? ग्रॉस लॉस। और क्रेडिट बैलेंस तो उसे क्या बोला जाएगा सर? नेट प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा? नेट प्रॉफिट बोला जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? आपको पता है सर 30 सेकंड आपने दिया है आंसर देने के लिए, आप तो 30 सेकंड में 3 पढ़ा रहे हो। और 3 कोई बात नहीं, एक का तो आंसर दे रहे हो ना, मेरे लिए उतनी बड़ी बात है। क्लियर है? चलो टाइम थोड़ा मैं कम कर देता हूं क्योंकि सब बच्चे फटाफट फटाफट क्या दे पाए? आंसर दे पाए बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी फालतू गिरी तो कोई करेगा नहीं, पढ़ाएगा है। चलो ये 0-0 में कर देता हूं। चलो स्लो मोड 5 सेकंड कर देता हूं, 5 सेकंड। चलो डन। चलो शुरू करते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटा? स्टेट विच द फॉलोइंग टर्म ट्रू और फॉल्स। बेटा देखो दो तरीका होता है, अगर आपको एग्जाम में एग्री डिसएग्री तो ट्रू और फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू और फॉल्स आया तो एग्री डिसएग्री। बच्चा क्या करता है पता है? एग्री डिसएग्री में ट्रू और फॉल्स लिख के आता, फिर मेरे को बोलते सर मार्क्स मिलेगा क्या? अरे कैसे ही मिलेगा, वो एग्री डिसएग्री था, तू ट्रू और फॉल्स लिख के आया। समझ में आया? सर प्रॉफिट एंड लॉस इज अ रियल अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा मैंने बताया था, इधर देखो बच्चा, इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किस में होता है सर? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस आए तो कौन सा अकाउंट आता है? अरे कौन सा अकाउंट आता है सर? नॉमिनल अकाउंट आता है। ये क्या आएगा सर? फॉल्स आएगा। क्या आ जाएगा सर? ये फॉल्स है, फॉल्स है। चलो इधर कैंसिल कर दो, फॉल्स, फॉल्स लिख दो बेटा। आगे कैरेज इनवर्ड इज अ कैरेज ऑन परचेज। हाँ सर ट्रू। पर कैरेज आउटवर्ड, बेटा ध्यान से सुनो, कैरेज आउटवर्ड इज अ कैरेज ऑन सेल। समझ में आया कि नहीं आया?
कैरेज, समझ में आया बेटा। इन अ पार्टनरशिप डीड इज अ साइलेंस, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रपोर्शन देयर कैपिटल, बेटा 6 वाला बताओ, 6 वाला बेटा। इन अ पार्टनरशिप डीड साइलेंट, पार्टनर्स के बीच का बिजनेस साइलेंट है। क्या बोल रहे हैं बेटा, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस देयर कैपिटल, नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं। कौन से रेशो पे होता है सर, इक्वल। कौन से रेशो पे जाता है, इक्वल। बैलेंस शीट इज अकाउंट, देखो आ गया आ गया आ गया, मैंने बोला था बैलेंस शीट इज अकाउंट, नहीं बाबा नहीं, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। क्या होता है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं बाबा नहीं। अरे बेटा देखो, एक इधर देखो, आपने एसी लिया, एसी लिया 30,000 का, एसी लिया 30,000 का, पर एसी को जो फिटिंग करने आया ना, एसी को जो फिटिंग करने आया बेटा, उसने लिया 2,000, उसने लिया 2,000। तो आपको कोई पूछेगा एसी कितने में पड़ा, तो 30,000 नहीं, कितने में पड़ा, 32,000 में। तो मतलब ये जो इंस्टॉलेशन का पैसा लिया ना, वो भी उसके अंदर ही आता है एसी में। तो जैसे पार्ट कहां गया, वेजेस पेड, अगर किसी भी इंस्टॉलेशन का पैसा लिया, मशीनरीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बेटा, कौन सा एक्सपेंडिचर होता है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बैंक लोन इज अ करंट लाइबिलिटी बेटा, बैंक लोन करंट लाइबिलिटी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। आप 10 साल 15 साल बैंक के वहां से लोन लिया, 1 साल में पे करोगे, नहीं बाबा नहीं, 15 साल 20 साल 25 साल, क्लियर है। तो ये करंट लाइबिलिटी है, नहीं, फॉल्स 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 फॉल्स। चलो बेटा डन। चलो बेटा ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा इस बार आएगा, अगली बार तो मैंने प्रेडिक्ट किया था पर आया नहीं, मेरा दिल टूट गया बेटा। इस बार मैं सोच रहा हूं फाइंड ऑड वन आउट, जो भी एग्जामिनर देख रहा है प्लीज यार इस बार तो मेरा कम से कम मान रख दे देना बच्चे लोग को, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वेजेस कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टी, ट्रेडिंग और इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग अकाउंट। तो सभी को पता चल गया सर क्या आ जाएगा, सैलरी, क्योंकि सभी ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर पोस्टेज, पोस्टेज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेशनरी स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो आ गया सर क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। कैपिटल कहां आता है, लाइबिलिटी, बिल रिसीवेबल, असेट्स, रिजर्व फंड, लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। तो किसका नाम आ जाएगा सर, बिल रिसीवेबल का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेबल। चलो ये सब तो आपको पता है ना, बहुत ही सिंपल है। बिल्डिंग, असेट्स, मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, बहुत ही सिंपल है बेटा। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कहां होता है बेटा, डिस्काउंट रिसीव अपने लिए कहां होता है, क्रेडिट साइड। डिविडेंड रिसीव क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट साइड। डेप्रीशिएशन कहां होता है सर, डेबिट साइड। तो ये कहां पर, ये लॉस है मेरे लिए, तो किसका नाम आ जाएगा सर, आपको आ जाएगा। चलो यहां पर आ जाओ बेटा, ऊपर देखो आया था पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द डैश रेशो ऑफ द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बेटा पार्टनर के बीच का रेशो अगर एब्सेंस ऑफ, कुछ बोला नहीं है तो कौन से रेशो पे आता है बेटा, इक्वल रेशो पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कौन से रेशो पे आएगा, इक्वल रेशो पे आ जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म इस क्या होता है सर, अनलिमिटेड। बेटा क्या होता है, अनलिमिटेड। पर बेटा चैप्टर नंबर 8 आपको ऐसा आएगा, लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इन अ फॉर्म। तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पर अगर पार्टनरशिप की लाइबिलिटी क्या होती है सर, अनलिमिटेड होती है। बेटा सबको समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कहां चला जाएगा, अरे बेटा कल ही रात को मैंने याद है सम कराया था, वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट कहां जाता है, एक क्रेडिट, तो दूसरा कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्टनरशिप डेबिटेड टू, कहां चला जाएगा बेटा, डेबिटेड। कहां चला जाएगा बेटा ये, अरे बच्चा बोलो ना फटाफट, कहां चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। एक बच्चा बोल रहा है ट्रेडिंग, अरे ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। द एक्सपेंस पेड फॉर अ ट्रेडिंग पर्पज इज नॉन एज, क्या बोला जाएगा सर, इसको ट्रेड एक्सपेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस बोला जाएगा। चलो यहां से दो बनते बेटा, दो बनते, रिटर्न आउटवर्ड आर डेबिटेड फ्रॉम, बेटा रिटर्न आउटवर्ड आर डेबिटेड फ्रॉम, और रिटर्न इनवर्ड आ गया तो रिटर्न इनवर्ड आया।
रिटर्न इन आया, इन आया तो क्या होता है सर सेल्स रिटर्न, इन आया तो क्या होगा सर सेल्स रिटर्न होगा, और रिटर्न आउटवर्ड आया तो किस में से रिटर्न होगा सर परचेज में से क्या होगा लेस होगा। बेटा समझ में आया। और बच्चा रिटर्न इनवर्ड आया तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउट, आउट मतलब खरीदा हुआ माल बेच रहे, तो रिटर्न आउटवर्ड किस में से लेस होगा सर परचेज में से होगा। क्लियर है, डन। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डैश एक्सपेंस। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस होता है बेटा डायरेक्ट, कौन सा एक्सपेंस होता है बेटा डायरेक्ट, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा या तो फैक्ट्री का एक्सपेंस रहेगा ना बेटा, फैक्ट्री मत लिखना डायरेक्ट लिखना, कौन सा एक्सपेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। बेटा यहां पर फर्स्ट चैप्टर क्लियर है, किसी को कुछ फर्स्ट चैप्टर में डाउट है, व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल इज ट्रीटेड एज अ डैश फॉर द बिजनेस। अरे बेटा बच्चे को पता है फ्री में देंगे, किसी को तुमने फ्री में दिया बेटा, फ्री में दे रहे, अरे फ्री में दे रहे, क्या कर रहे हैं बच्चा एडवर्टाइजमेंट, वेरी गुड बेटा, क्या कर रहे हैं बेटा वे एडवर्टाइजमेंट। चलो एग्री डिसएग्री, मैंने बोला था ट्रू और फॉल्स आएगा, एग्री डिसएग्री आएगा। When a partnership deed is a silence, partner share profit of the firm according to the capital ratio। नहीं disagree, क्यों, अरे अब भी पढ़ा, कौन से रेशो पे आएगा बेटा, क्या इक्वल रेशो पे आएगा। करंट अकाउंट इज ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, बेटा करंट अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, नहीं बाबा नहीं, ये भी क्या रहेगा सर डिसएग्री, क्या रहेगा सर डिसएग्री, क्यों, अरे करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्लियर है, डिसएग्री आएगा। पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, यस सर एग्री, पार्टनरशिप फर्म क्या रहेगा सर ट्रेडिंग कंसर्न, यहां पर ट्रेडिंग, और याद है बेटा सर्विस कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग किस में आता है। चलो इंडियन पार्टनरशिप एक कम एग्जिस्टिंग 1945, अरे नहीं बाबा नहीं 1932, वेरी गुड। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ ऑपरेशन प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज अ ऑपरेशन प्रॉफिट, मेरे को देखना पड़ेगा यार, ग्रॉस प्रॉफिट इज अ ऑपरेशन प्रॉफिट में भी एग्री होगा ना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट अपने लिए कौन सा प्रॉफिट होता है, किधर गया, ग्रॉस प्रॉफिट इज अ ऑपरेशन प्रॉफिट, बेटा एग्री डिसएग्री आप लोग को बताना है, नो आइडिया बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग, नहीं बाबा नहीं बेटा, अगर गुड्स में फ्री में दे रहा हूं, गुड फ्री में दे रहा हूं तो डेबिट में नहीं आता है, कहां आता है क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की कहां आता है बेटा क्रेडिट साइड पे आता है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑपरेशन प्रॉफिट, क्या बोल रहे हैं बच्चा, सर एग्री डिसएग्री, कोई तो बोलो यार, कोई एग्री डिसएग्री, सब इतना चल रहा है, इतना चल रहा है ना। चलो बेटा सेकंड चैप्टर, बेटा फर्स्ट चैप्टर में किसी कुछ डाउट है यहां तक, किसी को कुछ डाउट है बेटा, चलो आगे बढ़े। अरे सर टैली होने पे कितना मार्क्स मिलेगा, अरे 2 मार्क्स कट जाएगा बेटा, 2 मार्क्स कट जाएगा बेटा, क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 2 जो कि है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलो बच्चा शुरू कर देते बेटा, चैप्टर नंबर 2 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रेंडर डैश सर्विस टू द पब्लिक। बेटा कॉमर्शियल सोशल इंडिविजुअल के ग्रुप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, सर यहां पर आ गया कौन सा सर्विस, अरे नॉट फॉर प्रॉफिट कौन से काम करता है बेटा सोशल। डोनेशन फॉर अ स्कॉलरशिप फंड इज अ डैश कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। बेटा डोनेशन कौन सा आ जाएगा सर कैपिटल रिसिप्ट, आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा बेटा, क्लियर है। कैपिटल रिसिप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, देखो आ गया इनकम, पैसा आ रहा है इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट आएगा सर, अरे कौन सा अकाउंट आएगा बच्चा, अभी मैंने पढ़ाया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कौन सा अकाउंट आ जाएगा बेटा नॉमिनल अकाउंट आएगा। आउटस्टैंडिंग, बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है इसके लिए लिखा है, क्लियर है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज प्रिपेयर प्रेजेंट डैश। आउटस्टैंडिंग सब, बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसी के पास से पैसा लेना है बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है, किसी के पास से पैसा लेना है तो कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा बेटा असेट साइड पे चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, किसी के पास से एडवांस में पैसा ले लिया, अपने लिए क्या होगा बेटा लाइबिलिटी हो जाएगा। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो क्या बोला जाएगा सरप्लस। पर अगर उल्टा होता, अगर ऐसा होता एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, खर्चा ज्यादा है
और कम है उसको क्या बोला जाएगा सर, डेफिसिट बोला जाएगा। बेटा क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है बेटा, सारी चीजें बेटा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट, क्योंकि सफर बहुत लंबा है बेटा। आगे बढ़ते, राइट द वर्ड टर्म पैसेज। बेटा एक टर्म लिखना है, पैसेज लिखना है ऑफ द डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। बेटा स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा रिसीव हुआ उसको, बेटा लास्ट ईयर आया हुआ समय, लास्ट ईयर आया हुआ समय उसको क्या बोला जाएगा सर, स्पेसिफिक डोनेशन। क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन बोला जाएगा। द इनकम विच अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव। बेटा पैसा कमाया, इनकम विच अर्न बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग, इसे क्या बोला जाएगा सर, आउटस्टैंडिंग। क्या बोला जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम बोला जाएगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोला जाएगा सर, सरप्लस। अरे बेटा फटाफट बताओ यार, फटाफट बताओ। क्रेडिट बैलेंस, स्पेसिफिक डोनेशन सर, आउटस्टैंडिंग इनकम। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, क्या बात है यार। यह आएगा बेटा क्रेडिट, क्रेडिट है, डेबिट होता तो डेफिसिट, क्रेडिट है तो क्या आ जाएगा सरप्लस। ओमकार ने सही आंसर दिया, विक्की क्या बात है बेटा, वेरी गुड बेटा। नंदिनी क्या बात है, सभी बच्चे ने सही सही आंसर दे रहे हैं, मजा आ गया बेटा, ऐसे ही आंसर दिया करो। सर आ जाओ, ट्रू और फॉल्स। बेटा क्या बोल रहे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी फाइन। बेटा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मतलब एनजीओ, एनजीओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करता नहीं है सर, एनजीओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करता नहीं है सर। एनजीओ कौन सा अकाउंट ओपन करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन करता है। देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम। बेटा दोनों के बीच बहुत जमीन आसमान का फर्क है, दोनों तू कहां मैं कहां, दोनों के बीच ये भी क्या है बेटा, डिस ट्रू फॉल्स है। परचेज ऑफ अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस सर ये ट्रू है ना बेटा। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट खरीद रहे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको आ जाएगा बेटा, वेरी गुड बेटा। चलो क्या बात है बेटा, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर, असेट्स ओवर लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड, यस ना बेटा, बराबर ना। असेट ज्यादा है लाइबिलिटी के मुकाबले, जो भी बैलेंस बचेगा उसे क्या बोला जाएगा सर, कैपिटल फंड बोला चला जाएगा, वेरी गुड बेटा। चलो आएगा बेटा, सबको समझ में, कैपिटल फंड बोला जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डैश ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करता है बेटा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे को पता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, किसका होता है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ, अरे बच्चा बोलो ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चा चलो इसका आंसर आप लोग दो, चलो आप लोग पे छोड़ता हूं। मुंबई यूनिवर्सिटी कौन सा अकाउंट बनाएगी इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द मेंबर इज कंसीडर एज अ डैश रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर अ मेंबर इज फ्रॉम, क्या बोला जाएगा इसको, रेवेन्यू रिसीव। क्या बोला जाएगा सर, रेवेन्यू रिसीव बोला जाएगा। चलो मुंबई यूनिवर्सिटी कौन सा अकाउंट बनाएगी, फटाफट 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 आंसर बोलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वेरी गुड बेटा, किसने आंसर दिया, ओमकार, क्या बात है बेटा, सबसे पहले ओमकार, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। कौन सा आ जाएगा सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा, वेरी गुड। चलो बेटा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं देखो एग्जामिनर को वापिस से बोल रहा हूं बेटा, देख रहा है तो ये डाल देना यार, फाइंड ऑड वन। मेरी बहुत इच्छा है कि एग्जाम में ये आए, पर आता ही नहीं है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, अरे एक ही बचा ना, कौन सा आएगा, रिसिप्ट। ये बाकी तो अपने फर्स्ट चैप्टर में आते हैं, सेकंड चैप्टर में। मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरी, चलो ये हो गया। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव, लोकर रेंट। चलो आप लोग को बताना है बेटा, थर्ड वाला आप लोग का, थर्ड वाला आप लोग बताओ, चलो फटाफट। रिलायंस इंडस्ट्री, वीणा विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, या तो मनोज स्पोर्ट्स क्लब, ये सारे के सारे एनजीओ है बेटा, ये सारे के सारे क्या है, एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और एक ही ये तो भाई रिलायंस इंडस्ट्री समाज सेवा थोड़ी कर रहा है भाई, ये तो प्रॉफिट छाप रहा है बेटा। सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड, क्या आता है बेटा, नेट प्रॉफिट। क्योंकि ये दोनों कहाँ आता है, सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर। सभी बच्चे ने सही आंसर दिया। सर क्या आ जाएगा इसमें, स्टेशनरी आएगा ना बेटा, आएगा
स्टेशनरी, क्या बात है बेटा, वेरी गुड यार, क्या बात है यार, दिल खुश कर लिया आप लोगों ने, स्टेशनरी। चलो चैप्टर नंबर 3 आ गया हो बच्चा, चैप्टर नंबर 3 आ गया। चलो टारगेट है 600 लाइक होना चाहिए, चैप्टर नंबर 3 खत्म होते होते 600 लाइक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सबसे पहले क्या बोलो बेटा, ये देखो बहुत सारे लोगों को ना ये करने आता ही नहीं है, मैं सिंपल तरीका सिखा दो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारा भाई सिखा रहा है और कोई नहीं सिखाएगा तुमको। इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इधर। अनुज एंड ईशा आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो, क्या दिया है बेटा, इसका रेशो क्या दिया है, 3:2। 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/5 2/5, ये रेशो दिया गया। ये कौन सा रेशो है मेरे लिए, ओल्ड रेशो। बच्चे को बेटा सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, दे डिसाइड टू एडमिट, कौन हो रहा है बेटा, ये आरओ एडमिट हो रहा है। आरओ का रेशो कितना है, 1/5 दिया गया। आरओ का रेशो, ये ओल्ड रेशो है, न्यू पार्टनर आ रहा है उसका रेशो 1/5 है। आगे क्या बोल रहे हैं, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है बेटा, अरे आंसर पता है यार, बुक में, आपकी बुक में टिक भी किया रहेगा, मैं मानता हूं, पर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो ना, सीख लो यार, एग्जाम में आएगा आपका 15 से 20 मिनट जाएगा, उससे अच्छा 2 मिनट थोड़ा आराम से मैं आपको सिखा दूं ना। ये न्यू रेशो है, सबसे पहले आपको बैलेंस ऑफ 1 फाइंड करना होता है। तो देखो बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। बेटा अभी तुम बोलोगे सर क्या बता रहे हो, अरे एकदम सिंपल, देखो 1/5 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर आरओ का 1/5 माइनस करो, इसके अपॉन में कुछ है नहीं, 5 5 5 5 5 1/5, तो कितना आएगा 5 - 1 4/5। देखो ये आया, ये मेरे लिए क्या आया सर, ये मेरे लिए क्या आया, बैलेंस ऑफ 1। अभी मेरे को क्या चाहिए, न्यू रेशो। सर सबका नहीं निकालने का, एक का ही निकालने का। देखो न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशो कितना था सर इसका, 3:2, मतलब 3/5, बैलेंस ऑफ 1 कितना है 4/5। तो देखो 3 4 12 और 5 5 25। देखो पहले का 12, देखो पहले का 12 किसका किसका है, चलो इसका 12 है, इसका 12 है, इसका 12 है। चलो अभी तुम बोलो 3 ऑप्शन, अभी सर नया क्या बता रहे हो, दूसरे का निकालो। रे नहीं बाबा नहीं, दूसरे का निकालना नहीं, अभी सबका टोटल करो। देखो नीचे कितना है 25, ये सबका टोटल 25 हो रहा है, 13 नहीं सर, इसका टोटल 25 हो रहा नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। इसका टोटल सर ये 20 21, ये भी आएगा नहीं, तो इसका टोटल देखो 25 हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलो आ गया, समझ में आया। ओए बच्चा समझ में आया मैंने कैसा किया, पहले का ही निकालने का, पहले का ही निकालने का, पहले का आंसर सही है, हाँ सर है। नीचे का टोटल 25, सबका टोटल देखो 25 आ रहा है, पहले वाले का टोटल 25 आया, तो हाँ चलो पहला वाला है, समझ में आया। एग्जाम में ऐसे आपको करना है। When goodwill is withdraw by the partner dash account is to be credited। बेटा गुडविल को कभी भी विड्रॉ करते हैं ना बेटा, तो गुडविल नहीं जाता, क्या जाता है, गुडविल मीन्स, अरे बेटा गुडविल का मतलब क्या होता है, पैसा। गुडविल को विड्रॉ करेगा तो अपने पास से क्या होगा, पैसा चला जाएगा। क्या जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या होगा, चला जाएगा। कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। इन असेट्स इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। बेटा असेट्स कोई भी पार्टनर क्या कर रहा है, टेकन ओवर कर रहा है, मतलब जैसे कोई भी पार्टनर असेट्स को क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, तो सबसे पहले असेट्स अपने पास से क्या होगा, जाएगा। असेट्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट में किसका नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। बेटा समझ में आया सबको, क्लियर है बेटा। चलो सभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ते बेटा। क्या बोल रहे, इन अकाउंट्स ओपन टू एडजस्ट द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एट अ टाइम ऑफ। बेटा चलो ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, इन अकाउंट्स, चलो आप लोग को पता होना चाहिए, डैश अकाउंट इज ओपन टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। बेटा एडमिशन करते समय कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, आप लोग आंसर बताओ, चलो फटाफट। रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, अरे बेटा रेप्यूटेशन आया तो आंख बंद करके मैं बताए क्या है, क्या है बेटा, रेप्यूटेशन का मतलब होता है गुडविल। अरे बच्चा गुडविल, समझ में आया। द प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सेक्रीफाइस। बेटा डैश प्रपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर इज टू बी सेक्रीफाइस, क्या आता है बेटा, क्या आता है बेटा, सेक्रीफाइस रेशो। क्या आता है सर, सेक्रीफाइस रेशो डन डैश प्रपोर्शन। बेटा द प्रपोर्शन क्या आ जाएगा सर, सेक्रीफाइस रेशो आपको आ जाएगा। अरे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा इसको क्या बोला जाता है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड बेटा, क्या बोला जाएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बेटा पूरा लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक दूसरा क्या बोला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाएगा। बेटा इसका आंसर चलो 7th वाला मैंने लिखा भी था, आपको याद होगा स्टार्टिंग में, जो बच्चे को याद है मैंने लिखा भी था बेटा, मार्च 2000, बेटा सॉरी जुलाई 2023 में आया, ये जुलाई 2023 में आया हुआ समय, जुलाई 2023 में आया। कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय एनआरआर अपॉन 100। अरे क्या बच्चा यार, गौरी ने सही आंसर दिया। क्या बोलता है बेटा इसको, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा सर, नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाएगा बेटा। चलो चलो एक और आंसर, एक छोटा सा ट्विस्ट ले लेते हैं, किसको आंसर पता है। चलो सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा बेटा, सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, किस में से क्या माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है, सुपर प्रॉफिट किस कैसे मिलेगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। चलो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। चलो मैं देखता हूं किसको आता है। यह आएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या बोला जाएगा सर इसको, सेक्रीफाइस रेशो। क्या बोला जाएगा सर, सेक्रीफाइस रेशो बोला जाएगा। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड। यस बेटा, कैपिटल भी ला सकता है। काइंड का मतलब होता है बेटा, काइंड का मतलब होता है गुड्स भी ला सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं नया पार्टनर आएगा कैश ही। ट्रू है बेटा, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग बेटा, क्या बात है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, मैं एग्जाम में रहता ना तो ये डेफिनेटली पूछता, मैं एग्जाम में रहता डेफिनेटली पूछता बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बात है यार, जियो जियो बेटा जियो। बेटा क्या बोल रहे, व्हेन गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय द पार्टनर्स देयर इज अ नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। बेटा गुडविल को अगर प्राइवेटली पे किया, बेटा इधर ध्यान से सुनो, गुडविल को अगर प्राइवेटली मैंने पे किया तो गुडविल अकाउंट रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ सर नहीं होता, प्राइवेटली पे किया तो क्यों रिकॉर्ड होगा, प्राइवेटली पे किया तो रिकॉर्ड होगा नहीं, तो इसको आएगा ट्रू आएगा। क्लियर है बेटा, डन। चेंज इन रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस बेटा ट्रू। क्या बात है यार, न्यू पार्टनर्स ऑलवेज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नहीं बाबा नहीं, देखो अब भी हमने पढ़ा कैश और क्या आ सकता है, काइंड, तो ये भी नहीं है। न्यू पार्टनर हमेशा गुडविल का पैसा कैश में लाता नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा सर, फॉल्स रहेगा। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशो। यस सर, न्यू रेशो में से अगर ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बेटा अपन नहीं रेशो क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशो। तो उल्टा दिया है ना, ये उल्टा दिया है बेटा, ये उल्टा दिया है। क्लियर है, डन। बेटा समझ में आया, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो नहीं जाता, किस में से जाएगा, ओल्ड रेशो में से क्या जाएगा सर, न्यू रेशो चला जाएगा। बेटा क्लियर है, ये फॉल्स दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो मैं बोल रहा हूं यार, फाइंड ऑड वन आउट इस बार आना चाहिए एग्जाम में। जो जो बच्चे चाहते हैं ऑड वन आउट, एक लाइक कर दो यार। क्या बात है, 661 लाइक हो गई। चलो अभी 700 लाइक, 700 लाइक का टारगेट। चलो फाइंड द ऑड वन आउट, बेटा एग्जाम में आना चाहिए, जो जो चाहते हो लाइक कर दो। जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, मशीनरी, कैपिटल। जनरल रिजर्व कहां आता है बेटा, जनरल रिजर्व कहां जाएगा सर, लाइबिलिटी में। मशीनरी असेट्स होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी, सॉरी क्रेडिटर लाइबिलिटी कैपिटल, तो कहां चला जाएगा सर, मशीनरी आना चाहिए। सर डेप्रिसिएशन और डिक्रीज इन फर्नीचर, बेटा फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। पार्टनर्स पेटर्न रिटर्न हो, पेटर्न मतलब होता है असेट, तो भी लॉस होगा। इंक्रीजिंग बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का वैल्यू बढ़ेगा तो भी मेरे को क्या होगा सर, लॉस होगा। बेटा देखो तीनों चीज में लॉस। सर असेट्स का वैल्यू कम होगा तो लॉस होगा, असेट्स का लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, अरे कर्जा बढ़ेगा तो भी अपने को क्या होगा सर, लॉस होगा। इन आरडीडी, आरडीडी रिटर्न ऑफ, बेटा आरडीडी, ओल्ड आरडीडी अपने लिए क्या होता है, इनकम होता है। ये आरडीडी रिटर्न ऑफ का मतलब होता है इनकम, तो ऑड वन आउट क्या, आरडीडी रिटर्न ऑफ आया। सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और यहां पर आएगा फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। तो सर कौन सा आएगा सर, ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मैंने सुना है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वैल्यूएशन मेथड। ये फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड मैंने नहीं सुना है। क्लियर है, तो ये आएगा नहीं। क्लियर है बेटा, ये इस सबसे गुडविल फाइंड होता है, सुपर प्रॉफिट वैल्यूएशन मेथड से होता है, और एवरेज प्रॉफिट, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड कुछ है ही नहीं, आप लोग को बना के दे दिया है। क्लियर है। चैप्टर नंबर 4
चैप्टर नंबर 4, चलो रिटायरमेंट और डेथ। बेटा रिटायरमेंट और डेथ दोनों सिमिलर है, कुछ नया नहीं है। चलो सर शुरू करते हैं बेटा। रिटायरमेंट और डेथ, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा देखो ध्यान से देखो, मैंने बताया भी था, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज अ शेयर बाय। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन, रिटायरमेंट या तो डेथ है, रिटायरमेंट के बदले यहां पर डेथ आए तो प्रॉफिट एंड लॉस किसको जाएगा बेटा? रिमेनिंग पार्टनर को जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर को क्या जाएगा कि ऑल पार्टनर को जाएगा। चलो फटाफट आंसर बताओ। अरे मैंने लिख ही दिया ऑल पार्टनर। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डैश टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिक्रीज होगा, अरे डिक्रीज होगा तो कम होगा, कम होगा तो क्या होगा? लॉस होगा। गेन रेशो, गेन रेशो कैसे मिलेगा सर? न्यू रेशो लेस ओल्ड रेशो। अरे सिंपल है, न्यू रेशो अभी मैंने आगे लिखा ही था, न्यू रेशो में से क्या होगा? ओल्ड रेशो माइनस होगा। देखो बेटा इधर देखो, इधर देखो ना बच्चा, इधर देखो, इधर देखो, ये गेन रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा? गेन रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा? न्यू रेशो, देखो इधर देखो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अभी देखो ये न्यू रेशो, ये न्यू रेशो तो इधर ही है, ये ओल्ड रेशो प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। तो यहां पर देखो गेन रेशो प्लस ओल्ड रेशो इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू रेशो। बेटा समझ में आई? ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस। देखो यहां पर न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या मिला? ये ओल्ड रेशो प्लस क्या आ जाएगा? गेन रेशो। ओल्ड रेशो प्लस क्या आ जाएगा सर? बेटा ये बनाना पड़ेगा आप लोग को, इतना सिंपल नहीं है, बनाना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? डन। आगे बढ़ते। आपटे बाटे एंड चाटे आर अ पार्टनर शेयरिंग। बेटा ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो आपटे बाटे चाटे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये है बेटा। सबसे पहले देखो 1:2 है, 3:10 है और यहाँ पर 1:5 है। बेटा सबका बेस सेम करो। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। 5 2 10, इसको 2 से। अगर 5 1 5, 5 2 10, तो चलो ये हो गया। ये तो 3/10 सेम है। ये 2 1 2, 2 5 10। अभी क्या बोल रहे हैं? आपटे रिटायर। आपटे मतलब पहला वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो पहला वाला पार्टनर, तो पहला वाले का माइनस कर दो, बच्चा क्या? 3:2। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? 3:2 आपको आंसर आ जाएगा। बेटा आया सबका के नहीं आया? राइट अ वर्ड वन टर्म पैसेज विच सुटेबल ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड। बेटा क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट ऑन क्या लिखेंगे सर? रीवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। डेबिट बैलेंस ऑफ, बेटा क्रेडिट अगर डेबिट आए तो क्या आ जाएगा? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। बेटा समझ में आया? ओए बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? डेबिट आएगा तो क्या आ जाएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल क्या आ जाएगा सर? इनकम एंड गेन्स आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। द रेशो इन विच ऑब्टेन बाय द डिडक्टिंग ओल्ड रेशो फ्रॉम न्यू रेशो। बेटा देखो ओल्ड रेशो किसमें से माइनस करना है? न्यू रेशो। तो क्या आएगा सर? गेन रेशो। कौन सा नाम आ जाएगा सर? गेन रेशो। अरे देखो ओल्ड रेशो को किसमें से माइनस करना है? बेटा मार्च 2023 में आया हुआ समता, सभी बच्चे सेक्रीफाइस लिख के आ गए। ये नहीं देखा ओल्ड रेशो न्यू रेशो। अरे ओल्ड रेशो को किसमें से माइनस करना है? न्यू रेशो को। ओल्ड रेशो को किसमें से माइनस करना है? ओल्ड रेशो को माइनस करना है, किसमें से करना है? न्यू रेशो को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? गेन रेशो आएगा। मार्च 2023। ऑलमोस्ट सारे बच्चे रॉन्ग करके आ गए। चलो पार्टनर्स अकाउंट व्हेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इट्स ट्रांसफर, कहां जाएगा बेटा? पार्टनर्स अकाउंट व्हेन प्रॉफिट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? चला जाएगा बेटा। ऑन द रिटायरमेंट पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो ऑफ कंसीडरिंग, नहीं बेटा रिटायरमेंट में क्या होता है? गेन होता है। एडमिशन में सेक्रीफाइस होता है। बेटा समझ में आ रहा है? इधर इधर समझो ना, समझो ना बेटा, समझो ना बेटा, इधर समझो ना बेटा। ऑन रिटायरमेंट पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो ऑफ कंसीडर, नहीं बेटा रिटायरमेंट में तो अपने को क्या होता है सर? गेन होता है। तो ये क्या है बेटा? गलत है। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट। बेटा राइट है, कैपिटल लिखो या करंट लिखो चलेगा बेटा, दौड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटर टू शेयर ऑफ अ जनरल रिजर्व एंड, बेटा फॉल्स है ना भाई। रिटायरमेंट पार्टनर को सब कुछ मिलना चाहिए, प्रॉफिट आए लॉस आए सब कुछ मिलना चाहिए। रीवैल्यूएशन इज अकाउंट इज नॉन एज डैश अकाउंट। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोला जाता है?
रीवैल्यूएशन अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोला जाता है बेटा? चलो फटाफट आंसर दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ डैश, कौन सा अकाउंट बोला जाता है? मैं बता दूं, डैश प्रिपरेशन विच इज अ कंटिन्यू पार्टनर गेट शेयर ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर इज कौन से रेशो पे आता है सर? गेन रेशो। कौन से रेशो पे आता है? गेन रेशो पे आ जाएगा। कौन सा अकाउंट बोला जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ गया। किसका आंसर आया सर? मोनू बेटा, क्या बात है मोनू। ओमकार तो पहला ही हर बार, क्या बात है ओमकार। मेरी तरफ से 20 में से 20 आपको मिलेंगे। चलो नहीं मिला तो मेरे को फोन कर देना, मैं आपको दिला दूंगा। 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव। अरे मस्ती कर रहा हूं, कोई बच्चा दिल पे मत ले लेना। द रेशियो बेटा डेथ ऑफ पार्टनर है, डेथ आ गया बेटा। चलो चैप्टर नंबर 5, आधी जर्नी खत्म हो गई। द रेशो बाय विच एग्जिस्टिंग पार्टनर आर बेनिफिट डैश रेशो। बेटा एग्जिस्टिंग पार्टनर को बेनिफिट होता है गेन रेशो। यस सर, पहले ही आ गया। गेन रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, प्रॉफिट रेशो, कैपिटल। तो कौन सा रेशो आएगा सर? गेन रेशो आपको आंसर आ जाएगा। डेथ इज अ कंपल्सरी बेटा, 2023 में आया हुआ सम, 2023 में डेथ इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट। द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट आर अ पार्टनर ऑन द इज डेट इज द ट्रांसफर टू डैश। बेटा किस में ट्रांसफर होगा? लीगल हायर या तो एग्जीक्यूटर। किस में ट्रांसफर होगा? लीगल हायर या तो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा। पर्सन वो बेटा मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था, जो बच्चे सुन रहे हैं ना स्टार्टिंग से उसको पता होगा। द पर्सन वो रिप्रेजेंट द डाइसिस पार्टनर, उसे क्या बोला जाएगा सर? लीगल हायर। लीगल हायर या तो एग्जीक्यूटर बोला जाएगा। क्लियर है? द पर्सन वो डाई, उसे क्या बोला जाएगा सर? डाइसिस पार्टनर। जो पर्सन चल गया उसे डाइसिस पार्टनर। द प्रपोर्शन इन विच कंटिन्यू पार्टनर बेनिफिट ड्यू टू द डाइसिस पार्टनर, इसे क्या बोला जाएगा सर? गेन रेशो ना। द प्रपोर्शन गेन या तो बेनिफिट रेशो, यहां पर क्या आ जाएगा? गेन या तो बेनिफिट रेशो लिखो चलेगा। गेन रेशो या तो क्या लिखो सर? बेनिफिट रेशो लिखो। यहां पर आ जाएगा बेटा गेन रेशो या तो क्या लिखो बेटा? बेनिफिट रेशो। बेटा आया सबको समझ में? डाइसिस पार्टनर लिखो चलेगा बेटा। क्लियर है बेटा? यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। गेन पूरा लिखना भाई साहब, पूरा लिखना। इफ द गुडविल इज विड्रॉ रिटर्न ऑफ द डाइसिस पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। बेटा अभी देखो गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे। बेटा देखो इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। गुडविल का एंट्री क्या रहेगा? बेटा देखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम होता है सर? जो भी अपना डेथ ऑफ पार्टनर होता है। अभी गुडविल को रिटर्न ऑफ करने बोला है। गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे ना तो गुडविल डेबिट है क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आता है सर? डाइसिस पार्टनर का नाम नहीं आता है। डाइसिस पार्टनर का नाम नहीं आता, किसका नाम आता है सर? कंटिन्यूअस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये भी क्या है बेटा? फॉल्स है। क्लियर है? एक ही था। चलो डाइसिस पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट इज शो ऑन द डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलो बेटा आंसर दो फटाफट, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। डाइसिस पार्टनर का जो भी बैलेंस होता है कहां चला जाता है सर? बैलेंस शीट की असेट्स में जाता है कि लाइबिलिटी में जाता है? अरे जाहिर सी बात है ना सर, लाइबिलिटी में ही जाएगा ना। डाइसिस पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट कहां चला जाएगा सर? लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? डाइसिस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ इज शो ऑन द डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। बेटा आपको याद है डाइसिस पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अरे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहां आता है? बैलेंस शीट असेट साइड पे आता है। क्लियर है? बेन न्यू रेशो माइनस क्या रहेगा सर? ओल्ड रेशो आएगा बेटा। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो आएगा। चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा समझ में आया? बेटा समझ में आया? ये देखो बेटा, ओए बच्चा इधर देखो, कंफ्यूजन मत होना। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहां आता है? असेट साइड, और जो भी एग्जीक्यूटर का अकाउंट रहता है वो कहां आता है? लाइबिलिटी साइड आता है। क्लियर है? कंफ्यूज मत हो जाना। अरे आ गया, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी सफर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन डैश रेशो। बेटा डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर कौन से रेशो में आएगा सर? मेजोरिटी कैपिटल रेशो नहीं, सेल्स रेशो नहीं, लिक्विड रेशो नहीं। कौन से रेशो में आएगा सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाएगा। इफ एनी असेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म कैपिटल अकाउंट विल बी डैश। बेटा असेट्स को लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास से क्या होगा? असेट्स क्या होगा? चला जाएगा। असेट जाएगा मतलब अपने पास कौन सा चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट जाएगा, और डेबिट में किसका नाम आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन सा आ जाएगा सर? डेबिटेड।
यहां पर बोला ना कैपिटल अकाउंट क्या होगा सर, डेबिट होगा, क्लियर है। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम रहेगा, क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ डैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट। बेटा असेट्स रियलाइज, रियलाइज का मतलब क्या होता है, ओए बच्चा, असेट्स रियलाइज, असेट रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डैश व्हेन असेट रियलाइज मतलब असेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, असेट्स को बेचेंगे तो अपने पास से क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट आएगा। डेबिट में किसका नाम रहेगा, क्रेडिट में रियल है तो क्या आ जाएगा, क्रेडिटेड, क्रेडिटेड किसका नाम आ जाएगा सर, क्रेडिटेड का नाम आपको आ जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रेडिटेड आ जाएगा बेटा, क्लियर है। गिव वन वर्ड टर्म डेबिट बैलेंस, बेटा यहां पर है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, देखो दोनों है, मैंने बताया था बेटा, आपको याद है स्टार्टिंग में बताया था, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ये रहा। डेबिट आया तो क्या होगा, डेबिट आया तो क्या होगा, एक्सपेंस, लॉस ऑन रियलाइज, क्रेडिट आया तो क्या होगा सर, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। वाइंड अप ऑफ अ बिजनेस, इसे क्या बोला जाएगा सर, डिसोल्यूशन, क्या बोला जाएगा सर, डिसोल्यूशन। असेट्स विच आर नॉट ट्रांसफर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ असेट, उसे क्या बोला जाएगा, अनरिकॉर्डेड असेट्स, क्या बोला जाएगा, अन एक्सपेंस इंकर्ड ऑन अ डिसोल्यूशन। बेटा चलो इसका आंसर आप लोग बताओ, 10th वाले का आंसर कौन बता रहा है, चलो फटाफट बताओ, 10th वाले का आंसर कौन बता रहा है, 10th वाले का आंसर चलो बताओ। द फॉर्म मस्ट बी, क्या लिखा है, डिसॉल्व ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अरे बेटा रिटायरमेंट होता है तो बिजनेस बंद होता नहीं है, रिटायरमेंट होता है तो बिजनेस, रिटायरमेंट होता है तो बिजनेस बंद होता नहीं है, तो क्या है, फॉल्स है। डिसोल्यूशन होगा तो बंद होगा। एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फ्रॉम ऑल द असेट्स शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइज, नहीं बाबा नहीं, क्या सर गलत बता रहे, ऑल असेट्स नहीं आता, ऑल असेट्स में कैश और बैंक नहीं आता, याद है, अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं आता, ऑल असेट नहीं आता, असेट्स आता है, ऑल असेट्स आता नहीं है बेटा, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, 2024 के एग्जाम में आएगा, तेरा भाई ने बोला है तो आएगा। एक्सपेंस इंकर्ड ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, उसे क्या बोला जाएगा सर, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, या तो क्या बोला जाएगा सर इसको, रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला जाएगा। एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन लोन ऑफ पार्टनर विल बी ट्रांसफर, क्या बोले, लोन ऑफ ट्रांसफर टू रिलेट आने, लोन ऑफ पार्टनर के लिए सेपरेट अकाउंट बनता है, इसका भी आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, क्लियर है, डन। रियलाइजेशन लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल, बेटा ये भी गलत है, बेटा ये भी गलत है, अगर लॉस हो गया वो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर को जाता है, जाता है, जाता है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बेटा आएगा ना, ये वन सेंटेंस तो आएगा ना, अभी इतना तो तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते यार, वन सेंटेंस आएगा, क्लियर है। चैप्टर नंबर 7, बेटा कम से कम 1000 लाइक तो करवा दो यार, दिल खुश कर दो, मेरा दिन बना दो। चलो ऑब्जेक्टिव, द पर्सन ऑन वूम अ बिल इज ड्रॉ, बेटा द पर्सन ऑन वूम किसके लिए बिल बनाया जाता है, किसके लिए बिल बनाया जाता है, द पर्सन वूम ऑन बिल ड्रॉ, किसके लिए बिल बनाया जाएगा सर, ड्रॉवी पेई ड्रॉवर, किसके लिए बनाया जाता है सर, ड्रॉवी के लिए, किसके लिए बनाया जाता है, द पर्सन ऑन वूम द बिल इज ड्रॉ, किसके लिए बिल बनाया जाता है सर, बिल किसके लिए बनाया जाता है, फटाफट आओ, ड्रॉवी के लिए। बिफोर, बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल इज नॉन एज, क्या बोला जाएगा, बिफोर सर, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं, क्या बोला जाएगा, ड्राफ्ट, क्या बोला जाएगा सर, ड्राफ्ट बोला जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है, बेटा मेरा फेवरेट लास्ट टाइम आया नहीं था, 2023 में आया नहीं था, तो 2024 में आएगा, आएगा मतलब आएगा, देखो क्या बोल रहे, दोनों में से एक, ये दोनों में से एक आएगा। व्हेन बिल इज ड्रॉ 2 मंथ, 2 मंथ के लिए ड्रॉ किया, 3rd जनवरी, 3rd जनवरी है बेटा, जनवरी में 2 महीना डालो, फरवरी और क्या आ जाएगा, मार्च, मार्च आया मतलब 3rd मार्च अपने लिए क्या रहेगा सर, लीगल ड्यू डेट, अपने लिए लीगल ड्यू डेट, 3rd में 3 दिन, मार्च के बाद क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, तो अपने लिए 6 मार्च, देखो 6 मार्च है बेटा, 6 मार्च 2020 आएगा बेटा, अभी पण याद रखो 6 मार्च आएगा बेटा। अभी इधर देखो, इधर देखो बेटा, दिशा बेटा इधर देखो, अभी देखो, द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉ, बेटा इधर देखो, द ड्यू डेट ऑफ बिल ड्रॉ 2 मंथ, कभी करेंगे, नवंबर, बेटा इधर देखो 23 नवंबर, नवंबर मतलब 11 महीना 2019, कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ करे, 2 महीना, तो इधर 2 महीना डालेंगे, तो 23 नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर जनवरी, बेटा 11 में 2 डाल के 13 नहीं होता,
नवंबर क्या, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी आ गया 2019। इसको कौन सा दिन बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है नॉमिनल ड्यू डेट। इसको कौन सा दिन बोला जाता है, नॉमिनल ड्यू डेट। हमने लीगल चाहिए, 23 में 3 डालो, 23, 24, 25, 26। अरे 26 जनवरी को क्या होता है याद है, छुट्टी होता है, नेशनल हॉलीडे। अरे 26 जनवरी को दिन पैसा मांगने जाओगे तो कोई चाटा मारेगा तुमको, बोला 26 जनवरी को पैसा मांगने आया, शर्म नहीं आता है तेरे को। तो एक दिन पहले 26 आए तो कभी जाएंगे 25 जनवरी, सर मिल गया। अरे गलत है, ये गलत है बच्चा। 25 जनवरी 2019 नहीं आएगा क्योंकि ईयर चेंज हो जाएगा। ये 19 है ना बेटा, ये 11, उसके बाद तुम बोलोगे पहला जन 19 थोड़ी आएगा, ये क्या आ जाएगा 20। जानबूझ के लिखा, बच्चे को समझ में आएगा, सर ने गलती किया था, अपने को नहीं करना है। 25 जनवरी 2020 आपको आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको। डी, व्हेन द बिल इज ड्रॉ फॉर 2 मंथ, ये भी हो गया। व्हेन क्या बोल रहे हैं, व्हेन एक्सेप्टर या तो ड्रॉवी डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ बिल टू द होल्डर इज नॉन एज, क्या बोला जाएगा सर, रिटरिंग, डिस्काउंटिंग, हॉनरिंग या तो डिसऑनर। क्या आ जाएगा सर, डिसऑनर आपको आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा सर, डिसऑनर आपको आंसर आ जाएगा। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ट्रीटेड एज अ बिल, जो पर्सन बिल को एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोला जाएगा, बिल्स पेबल। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ट्रीटेड एज अ, क्या बोला जाएगा उसको, प्रोमिसरी नोट। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल उसे क्या बोला जाएगा बेटा, जो उसके लिए क्या होता है, बिल्स पेबल ना, बिल्स पेबल। जो पर्सन एक्सेप्ट करेगा उसके लिए क्या आ जाएगा सर, बिल्स पेबल आ जाएगा। क्लियर है बेटा, बहुत ही कमाल का, तीनों के तीनों बेटा, इसमें से एक तो आना ही चाहिए, तीनों में से एक तो एग्जाम में आना ही चाहिए। 3 एक्स्ट्रा डेज बेटा, 3 एक्स्ट्रा डेज दिया जाता है, उसको क्या बोला जाए, 3 एक्स्ट्रा डेज, उसे क्या बोला जाएगा सर, डेज ऑफ ग्रेस। क्या बोला जाएगा, डेज ऑफ ग्रेस बोला जाएगा। फीस चार्ज बाय द नोटरी पब्लिक ऑन गेटिंग ऑफ डिसऑनर, उसे क्या बोला जाएगा सर, नोटिंग चार्जेस। क्या बोला जाएगा, नोटिंग चार्जेस बोला जाएगा। अ पर्सन हु इज एंटर टू रिसीव द अमाउंट ऑफ मनी, उसे क्या बोला जाएगा सर, ड्रॉवर। ड्रॉवर, पर्सन जो पैसा रिसीव करेगा उसे क्या बोला जाएगा सर, ड्रॉवर या तो पेई। ड्रॉवर या तो क्या बोला जाएगा सर, पेई। अभी बहुत कंफ्यूजन है बेटा, कुछ लोग ड्रॉवर लिखते तो भी राइट लिखते हैं, कुछ लोग पेई लिखो तो भी राइट मिल जाएगा। क्लियर है। पर्सन हु इज प्रॉमिस द बिल ऑफ एक्सचेंज, बेटा जो पर्सन हु इज पोजेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज उसे क्या, ड्रॉवर। अमाउंट विच इज नॉट रिसीव, बेटा कमाल का, चलो 5 स्टार कर दो बेटा। मार्च 2024 की एग्जाम में आएगा, आएगा आएगा मतलब आएगा बेटा। 8 का आंसर है बेटा होल्डर, सॉरी होल्डर, 8 का आंसर है होल्डर, होल्डर होल्डर होल्डर। 8 का आंसर है बेटा होल्डर, एक सॉरी 8 का आंसर है होल्डर। किसी को होल्डर याद है बेटा, वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर है जेसन होल्डर। क्लियर, होल्डर सॉरी। चलो बेटा इसका आंसर, चलो कौन बताएगा बेटा, अमाउंट विच इज नॉट रिसीव फ्रॉम द ड्रॉवी इज इंसॉल्वेंसी। बेटा जो पैसा रिसीव नहीं होता उसे क्या बोला जाएगा, सैयद खान। बेटा क्या बात है बेटा, क्या बोला जाएगा उसको, बैड डेब्स। क्या बात है बेटा, बैड डेब्स, वेरी गुड बेटा। आमिर, बैड डेब्स, क्या बात है, आमीन, बैड डेब्स बोला जाएगा। क्लियर है बेटा। ड्रॉवी इनलैंड, बेटा इधर देखो, इनलैंड बेटा, इनलैंड आए तो क्या होगा, इंडिया में ड्रॉ हुआ, इंडिया में एक्सेप्ट हुआ उसे इनलैंड। इंडिया में ड्रॉ हुआ, इंडिया में एक्सेप्ट हुआ उसे इनलैंड। पर इंडिया में ड्रॉ हुआ, फॉरेन में हुआ तो उसको फॉरेन बिल बोला जाएगा। ड्रॉ इन वन कंट्री एंड पेबल इन अनदर कंट्री है बेटा, ये इनलैंड नहीं है, फॉरेन बिल है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। इनलैंड बिल मतलब इंडिया में ड्रॉ हुआ, इंडिया में एक्सेप्ट हुआ तो इनलैंड, अगर बाहर के देश में हो तो उसे क्या बोला जाएगा सर, फॉरेन बिल बोला जाएगा। ड्रॉवी कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ बिल, बेटा ड्रॉवी क्यों करेगा भाई, ड्रॉवर करेगा ना, ड्रॉवर करेगा। डिस्काउंटिंग इज क्या लिखा है, डिस्काउंट इज अ डिवाइस व्हेन द कन्वर्ट द बिल इनटू प्रेजेंट वैल्यू। यस सर, डिस्काउंट में मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी होगा। नोटिंग चार्जेस आर टू बी ब्रॉन बाय द ड्रॉवर, नहीं बेटा नोटिंग चार्जेस कौन देगा, ड्रॉवी देगा। क्लियर है। इफ द बिल इज ड्रॉ एंड पेबल ऑन द डिमांड, डोंट, यस बेटा सही है, ट्रू। ऑन डिमांड आएगा तो नो ग्रेस डेज अलाउ, डिमांड आएगा तो ग्रेस डेज अलाउ होता नहीं है बेटा, बेटा नो, तो ये ट्रू है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलो सर आगे बढ़ते हैं बेटा। देयर आर
थ्री पार्टीज इन प्रोमिसरी, बेटा प्रोमिसरी में एक ही पार्टी होता है, कौन होता है? ड्रॉवी। थ्री पार्टी इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बेटा ये देखो गुमराह करने के लिए दिया है, देयर आर थ्री पार्टी नहीं होता है, एक ही, इसको लिख देता हूं यार आप लोग वरना महान लोग है। थ्री पार्टी नहीं होता है, थ्री पार्टी प्रोमिसरी नोट में कितनी होती है? वन पार्टी। एक को भी कौन होता है बेटा? ड्रॉवी। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टी होती है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टी होता है? थ्री पार्टी होती है। प्रोमिसरी नोट में एक ही पार्टी होती है, क्लियर है? चलो, रिटेनिंग, नोटिंग, डिस्काउंटिंग, एंडोसिंग। रिटेनिंग होता है ये बिल को रिटेन कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, एंडोसिंग नोटिंग आता नहीं है, क्लियर है? ट्रेड बिल, अक्यूमुलेटेड बिल, आफ्टर डेट बिल, डिमांड बिल। बेटा इन सब में से मेरे को नहीं, डिमांड बिल ही आएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बिल में बेटा 3 डेज मिलता नहीं है, सभी बिल का ही टाइप है पर यहां पर 3 डेज अलाउ होता नहीं है, नो 3 डेज, नो 3 डेज। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी पे, यार सैंपल सी बात है यार, नोटरी पब्लिक। डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस कौन देता है बेटा? ड्रॉवर देगा, बैंक चार्जेस ड्रॉवर देगा, रिबेट भी ड्रॉवर ही देता है, तो किसका नाम? नोटिंग चार्जेस कौन देता है बेटा? ड्रॉवी पे करेगा। स्टैम्प, ड्राफ्ट, एक्सेप्टेंस अमाउंट, तो क्या आएगा बेटा? ड्राफ्ट। याद है बेटा ये सब बिल में आता है, आपको आएगा बेटा बिल बनाने के लिए? बिल बनाने के लिए आएगा कि नहीं आएगा बेटा? कंप्लेंट द स्टेटमेंट, मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। बेटा क्या बात है यार, कमाल का बेटा, एकदम दिल खुश कर दिया। चलो आंसर बताओ। मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर, टाइम के पहले पैसा दिया जाता है बेटा, उसको क्या बोला जाएगा? टाइम के पहले पैसा दिया जाता है उसको क्या बोला जाएगा? फटाफट फटाफट बताओ। अमाउंट दैट कैन बी पेड बाय द एक्सेप्टर और एक्सेप्टिंग द इंसॉल्वेंसी इज नॉन अमाउंट कैन नॉट बी पेड। अरे ये तो सभी को पता है सर, क्या बोला? अरे ये मैं लिख दूं कि आप लोग लिखोगे? जो पैसा पे नहीं कर पाए, बेटा इधर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अमाउंट दैट कैन नॉट बी पेड, जो पैसा पे कर पाया नहीं, कौन पे नहीं कर पाया? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब क्या होता है सर? ड्रॉवी। ड्रॉवी जो पैसा नहीं पे कर पाया उसे क्या बोला जाएगा सर? डेफिशिएंसी। वेरी गुड बेटा, क्या बोला जाएगा सर? डेफिशिएंसी बोला जाएगा बेटा, वेरी गुड बेटा। अ पर्सन वु ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉन एज, क्या बोला जाएगा? अ पर्सन वु ड्रॉ, जो बिल को ड्रॉ करता है उसको क्या बोला जाता है सर? ड्रॉवर बोला जाएगा। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ अ डिसऑनर ऑफ बिल इज नॉन एज, क्या बोला जाएगा सर? इसको बोला जाता है सर नोटिंग। क्या बोला जाएगा सर? नोटिंग। रिकॉर्डिंग, नोटिंग बेटा जो पैसा चार्ज करता है उसको नोटिंग चार्जेस, जो रिकॉर्ड फैक्ट करता है उसको बोला जाता है नोटिंग बोला जाएगा। बेटा समझ में आया? क्या बोला सर? पहले वाले का आंसर क्या रहेगा? पहले वाले का आंसर आप लोगों ने नहीं बताया सर, रिटायरमेंट ऑफ बिल। वेरी गुड बेटा, चलो वेरी गुड बेटा, क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया बेटा, मजा आ गया हो, मजा आ गया। चलो ऐसे ही आंसर दिया करो यार, ऐसे ही आंसर दिया करो। एग्री डिसएग्री? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई कंडीशन होता नहीं है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर नहीं बेटा, ये तो फॉल्स है ना, अनकंडीशनल आता है, अनकंडीशनल आता है, ये फॉल्स है। rebate or discount given on a retiring a bill is income from the drawee। बेटा यस, जो भी हम रिटायरिंग, बेटा अभी है ना रिटायरिंग, रिटायरिंग मतलब पता रहेगा टाइम के पहले ऊपर वाला जो आंसर, रीबेट देते या तो डिस्काउंट देते जब भी बिल रिटायर हो, इनकम, ड्रॉवी के लिए इनकम हुआ और ड्रॉवर के लिए क्या हुआ सर? लॉस हुआ। क्लियर है? डन। इन केस ऑफ बिल ड्रॉ या तो पेबल ऑन डिमांड, नो डेज अलाउ। यस सर, ट्रू 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 बेटा, डिमांड आएगा तो कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं मिलेगा। अ बिल ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट टू बी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट टू बी डेटेड। बेटा ऐसा नहीं होता, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा डेट होता है बेटा। क्लियर है? नॉट टू बी डेटेड। यस सर, मेरा आंसर राइट है। रिन्यूअल इज अ रिक्वेस्ट बाय द ड्रॉवी टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड ऑफ द बिल। यस सर बेटा, यह बहुत कमाल का है बेटा, क्या सिंप्लिसिटी में दिया। रिन्यूअल होता है ना बेटा तो क्या होता है? ड्रॉवी रिक्वेस्ट करता है ड्रॉवर को कि तू मेरा आगे क्या कर, पीरियड आगे बढ़ा। क्लियर है बेटा? डन। चलो सर, डन डना डन डन। चलो ये बेटा बिल,
बेटा मैंने है ना बिल बनाना एग्जाम में आएगा नहीं जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि एग्जाम में बेटा बिल बनाने आने वाला नहीं है। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में बिल बनाने के लिए आएगा नहीं जहां तक मेरे को लगता है बेटा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है बेटा कि बिल बनाने एग्जाम में आने वाला नहीं है बेटा। क्लियर है? तो आप एक्सपेक्ट मत करना बेटा आएगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बेटा बिल बनाने आने वाला नहीं है। अरे पीडीएफ दूंगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो, सब दूंगा बेटा। ये ना बेटा जो अभी मैंने करा है ना ऊपर के दो, बस दो करके जाना सफिशिएंट हो गया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 8 बेटा, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर। बेटा लाइक करो यार, वीडियो को एक लाइक करो, वीडियो को एक लाइक करो। चलो चैप्टर नंबर 8, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, द बैलेंस शीट, द बैलेंस ऑफ शेयर forfeited अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू डैश। बेटा इधर है, बैलेंस ऑफ शेयर forfeited अकाउंट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ द शेयर। बेटा कमाल का एडजस्टमेंट, कमाल का एडजस्टमेंट, सॉरी एडजस्टमेंट क्या बोल रहा हूं, एक कमाल का फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा 5 स्टार करो, 7 स्टार करो, जितने स्टार करने कर दो, हमेशा आएगा। रिजर्व कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर कैपिटल या तो कैपिटल रिजर्व, किस में ट्रांसफर होगा सर, किस में ट्रांसफर होगा, फटाफट बताओ किस में ट्रांसफर होगा सर। वेरी गुड बेटा। शेयर होल्डर गेट अ डैश, इंटरेस्ट, रिबेट, कमीशन, सर क्या दिया जाता है, डिविडेंड। द डॉक्यूमेंट इनवाइट टू द सब्सक्राइब टू द शेयर ऑफ अ कंपनी। बेटा जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसको क्या बोला, जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं उसको क्या बोला जाता है सर, प्रोस्पेक्टर, सॉरी क्या बोला जाएगा सर, प्रोस्पेक्टर्स बोला जाएगा। बेटा जो भी डॉक्यूमेंट हम देते हैं उसको क्या बोला जाएगा सर, प्रोस्पेक्टर्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा सर, प्रोस्पेक्टर्स। एज पर सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम अमाउंट पेबल ऑन द शेयर होल्डर। बेटा मिनिमम, चलो आप लोग बताओ कितना पैसा आता है, 10% या तो 5%, चलो दोनों में से कोई एक आंसर बताओ। चलो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन जॉय स्टॉक कंपनी, देखो मैंने बताया था लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, मैंने स्टार्टिंग से बताया था, पहले चैप्टर में ही बताया। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है सर, लिमिटेड होती है। क्या होती है सर, लिमिटेड होती है। क्लियर है? अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट आर कॉल मे बी ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। बेटा अनपेड, जो भी पैसा नहीं पे किया कहां जाता है बेटा, कॉल सीन अरियर। कहां आता है बेटा, कॉल सीन अरियर पे आएगा। बेटा कहां चला जाएगा सर, कॉल सीन अरियर पे आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। देयर मस्ट बी द क्या लिखा, प्रोविजन इन डैश फॉर फीचर ऑफ शेयर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा इसका आंसर आएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कहां पर लिखा होता है सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेटा देयर मस्ट बी प्रोविजन कहां पर होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर बाय द कंपनी बट नॉट रिसीव। बेटा अमाउंट कॉल बट रिसीव नहीं है, उसे क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन अरियर। क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स बोला जाएगा। इशू ऑफ शेयर आर फेस वैल्यू, उसे क्या बोला जाएगा, शेयर एट अ पार। किस पे बोला जाएगा, फेस वैल्यू पे देगा पार, एक्स्ट्रा देगा तो प्रीमियम। द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। बेटा पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया उसे क्या बोला जाएगा सर, द कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, उसे क्या बोला जाएगा सर, द कैपिटल। कहां गया, द कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, यस सर राइट है। क्या आ जाएगा सर, सब्सक्राइब कैपिटल आपको आ जाएगा। द शेयर ऑन विच डिविडेंड नॉट फिक्स। बेटा द शेयर ऑन विच डिविडेंड नॉट फिक्स, डिविडेंड देख के इक्विटी शेयर मत लिख देना, नॉट फिक्स, अरे सॉरी डिविडेंड देके प्रेफरेंस शेयर मत लिख देना, नॉट फिक्स। इक्विटी शेयर में प्रेफर, इक्विटी शेयर किसका नाम आएगा, इक्विटी। और यहां पर देखो ये 6 वाला बताओ, 6 वाला बताओ। चलो द शेयर हैविंग प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। चलो एंट्री नंबर 6 वाला आप लोग बताओ, चलो 6 वाला आप लोग बताओ, चलो 6 वाला आप लोग बताओ। द शेयर हैविंग अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, वाइंड अप करते समय बेटा क्या बोल रहे, डायरेक्टर कैन फॉरफिटेड शेयर ऑफ एनी रीजन। नहीं बेटा भाई, कभी जब भी कॉल सीन अरियर होता है तभी नहीं होता है, कॉल सीन अरियर रहेगा तभी। तो ये क्या है बेटा, फॉल्स है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसको दिया जाता है सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। क्लियर है, डन। इक्विटी शेयर होल्डर गेट गारंटी रेट ऑफ डिविडेंड। नहीं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड दिया जाता नहीं है, कोई डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाए। फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑलवेज सेम।
नहीं बाबा नहीं, दोनों अलग अलग बेटा, ये फॉल्स है। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बोथ आर डिफरेंट, कभी भी एक होता नहीं है बेटा, याद रखना। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट शो ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बेटा किसी के पास से तुमने एडवांस में पैसा ले लिया, असेट साइड पे नहीं आता, लाइबिलिटी साइड पे आता है। कहां आता है बच्चा? लाइबिलिटी साइड पे आएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट शो ऑन द असेट साइड नहीं बेटा, कहां आ जाएगा सर? लाइबिलिटी साइड पे आएगा। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल नहीं बच्चा, नहीं, जितना पैसा मांगा है पेड अप कैपिटल क्या होता है? इक्वल होता है बेटा। इधर देखो, इधर देखो, इधर बेटा समझो ना, इधर समझो ना बच्चा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इधर देखो। पेड अप रिलैक्स रिलैक्स मतलब मैं अपने लिए रिलैक्स बोलो, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूं, हालांकि आप लोग समझोगे आप मेरे लिए भी बोल रहे हैं। पेड अप कैपिटल कैन बी क्या होता है? लेस होता है और इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये भी क्या है? फॉल्स है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन राइज हग अमाउंट ऑफ कैपिटल, यस सर। When share are forfeited, share capital account is to be credited, नहीं बाबा नहीं, क्या होता है सर? डेबिटेड होता है। ये तो बहुत कमाल का एडजस्टमेंट है यार, इसको मैंने एटलीस्ट सीरियसली एकदम लाइटली बता दिया यार, इतने बड़ा चढ़ा के बता। डायरेक्टर कैन रीशो फॉरफिटर शेयर, यस सर। बेटा देखो, शेयर होल्डर कभी भी आएगा तो कौन सा अकाउंट आता है सर? शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? शेयर कैन बी इशू फॉर द कंसिडरेशन अदर देन द कैश, यस सर। पैसे के बदले भी बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है पैसा दोगे तो ही शेयर मिलेगा, पैसे के बदले कोई सामान दोगे तो भी आपको शेयर मिलेगा। क्लियर है? डन। कंप्लीट द फॉलोइंग। व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर 100 और उसको इशू करेंगे 12 में, उसे क्या बोला जाएगा? चलो ये बच्चा बताओ, चलो चलो ये आप लोग बताओ, एक और मैं दे देता हूं। चलो इसका आंसर ये बताओ, अगर इशू 10 है, 100 है, 100 में देंगे तो क्या बोलेंगे? 100 में है तो 100 में देंगे तो पार बोलेंगे। 100 का शेयर है, अगर ज्यादा में दिया तो ये है, 100 का शेयर है, अगर 80 में दिया तो क्या बोलेंगे? चलो बताओ मैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल, इसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। क्या बोला जाएगा? कॉल्स इन अरियर। बेटा डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल का डिफरेंस कॉल्स इन अरियर होता है प्रीमियम। क्या बात है यार, जियो जियो बेटा जियो, क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया। डैश शेयर होल्डर आर टू बी द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, अरे ये तो इक्विटी शेयर होल्डर, बच्चे को बता रहेगा किसको बोला जाता है इक्विटी। जितने 400 बच्चे देख रहे हैं ना, दिल तो कर रहा है कुछ दे दूं आप लोग को, पर क्या दूं समझ में नहीं आ रहा यार। डैश इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज नॉट अ not issued to the public is known as dash, that is dash is a part of authorized capital। क्या बोला जाएगा यार इसको? dash is a part of authorized capital which is not issued to the public, बेटा क्या बोला जाएगा इसको? unissued। क्या बात है यार, बहुत ही सिंपल था। क्या आ जाएगा बेटा इसमें? unissued आ जाएगा, unissued। और जो बच्चे लोग बेटा, जो बच्चे लोग चैप्टर नंबर 9 नहीं कर रहे ना बेटा, सबसे बड़ी गलती करे। एग्जाम में बहुत ही सिंपल चैप्टर आएगा, मैं इसको जल्दी आप लोग के लिए कराऊंगा। चैप्टर नंबर 9 बेटा जल्दी आप लोग के सामने हाजिर होगा बेटा, चैप्टर नंबर 9 बेटा। चलो बीच में बेटा 2 फॉर्मूले याद रखना बेटा, 2 फॉर्मूले एग्जाम में बेटा, ये ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं आएगा पर आपको आएगा। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट चेंज का फार्मूला क्या है? करंट ईयर लेस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 फॉर्मूले याद रखना। कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मूला क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम अपॉन में टोटल फंड अवेलेबल। इनकम स्टेटमेंट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम अपॉन में नेट सेल। बेटा दोनों फॉर्मूले, ये चारों फॉर्मूले याद रखना, हम जब सम करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये सब बेटा एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में डैम श्योर है, 100% फिक्स है। करंट रेशो क्या होता है बेटा? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो क्या होता है? 2:1 आपको पता होगा। और क्विक रेशो क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक रेशो क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। नेट प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। एक्यूमुलेटेड अल्टरनेटिव फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में क्या है? नेट सेल। ऑपरेटिंग रेशो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में नेट सेल, ये गलती से आ गया। कंबाइन रेशो रिटर्न ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में नेट सेल मल्टीप्लाई में, ये सब में आएगा। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खाली एक अलग है बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग है खाली। क्लियर है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बेटा करंट रेशो, करंट रेशो क्या रहेगा? क्विक असेट्स क्विक लायबिलिटी करंट असेट नॉट, अभी पढ़ा भाई। करंट रेशो क्या रहेगा? करंट असेट्स अपॉन
करंट लाइबिलिटी, क्या बात है यार। लिक्विड रेशो, करंट असेट्स प्लस स्टॉक, नहीं बेटा, करंट असेट्स माइनस स्टॉक। बेटा कौन सा आएगा, ओए बच्चा कौन सा आएगा, करंट असेट्स माइनस स्टॉक। करंट असेट्स माइनस क्या आ जाएगा सर, स्टॉक आपको आएगा। करंट असेट्स माइनस क्या आ जाएगा सर, स्टॉक आपको आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा, डन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या रहेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यस पहला ही राइट है, राइट है ना भाई, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। भाई कभी कभी मेरे को भी अंदर से डर लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। कहाँ गया यार, किधर गया, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ राइट ही है। ऐसा लगता है ना अंदर से यार, गलत रहा तो ऐसा अंदर से डर लगता है, पर पता ही यार राइट आया तो भी होता ना बच्चे के दिमाग में। जनरली करंट रेशो क्या होता है, अभी मैंने बताया बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, क्या आता है 2:1। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, बेटा ये देखो, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बच्चा, इधर देखो, इधर देखो, शांत रिलैक्स, पानी पी ले तो यार बहुत, बेटा इधर ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है ये। अरे फोन चार्जिंग में से निकालना। इधर देखो, इधर देखो बेटा, द स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ टू डिफरेंट पीरियड। बेटा इधर देखो, सॉरी, अगर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी कहां पर आता है बेटा, इनकम स्टेटमेंट। टू डिफरेंट पीरियड, टू डिफरेंट पीरियड आएगा तो क्या आएगा, कंपैरेटिव, किसका आ जाएगा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आएगा। अभी देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ वाला देखो, द स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट पीरियड ऑफ अ करंट ईयर। तो इसे क्या बोला जाए, कंपैरेटिव क्या बोला जाएगा इसको, कंपैरेटिव क्या बोला जाएगा सर, कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको बोला, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है, सही है ना भाई, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हाँ बेटा समझ में आया, अरे बेटा क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये देखो ना, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी आया, प्रॉफिटेबिलिटी टू डिफरेंट पीरियड आया, टू डिफरेंट पीरियड आया तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन आया तो बैलेंस शीट। ए बेटा इधर देखो, समझो यार, एग्जाम में गलत करके आओगे तुम लोग, मेरे को दैम श्योर पता है। प्रॉफिटेबिलिटी टू डिफरेंट, प्रॉफिटेबिलिटी आया तो इनकम, अगर फाइनेंशियल आया तो बैलेंस शीट। समझ में आया कि नहीं आया, द रेशो मेजर द रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट, इसे क्या बोला जाएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। बहुत ही सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोला जाएगा। असेट्स कैन विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश इमीडिएटली, इसे क्या बोला जाएगा सर, लिक्विड असेट, लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स या तो लिक्विड करंट असेट लिखो तो भी चलेगा, करंट करंट असेट लिखो, या तो इसको बोला जाएगा लिक्विड असेट्स, लिक्विड करंट असेट, या तो क्विक असेट्स, क्विक असेट लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, बहुत सारे नाम है, आपको जो नाम अच्छा लगे आप क्या करना सर, लिख देना। क्लियर है बेटा, डन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टेटमेंट शोइंग द चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, स्टेटमेंट शोइंग द चेंज इन अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ, क्या रहेगा सर इसका आंसर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यार मैं इसको याद भी करके आया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो भी मेरे को देखना पड़ा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा ये पढ़ लेना, स्टेटमेंट ये आएगा, एक्टिविटी रिलेट टू द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स इनटू इन्वेस्टमेंट, इसे क्या बोला जाएगा सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या बोला जाएगा सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी बोला जाएगा। बेटा ये वाला पढ़ लेना, मेरे को नहीं आया मतलब आपको भी नहीं आएगा, मैं ऐसा सोच के चलता हूं, आपको भी नहीं आएगा। क्लियर है, इसके लिए पढ़ के जाना। ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड अपॉन नेट सेल, बेटा चलो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, यस सर ट्रू रहेगा ना। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड होता है, नेट सेल, जितना नेट ग्रॉस प्रॉफिट होगा डिपेंड ऑन नेट सेल्स पे ही क्या होगा सर, डिपेंड होगा। क्लियर है बेटा, डन। चलो आगे, यूजुअली करंट रेशो 3:1, बेटा यह क्या, इसका आंसर क्या रहेगा, यूजुअली करंट रेशो 3:1 होता है, नहीं बाबा नहीं, 2:1 होता है, ये भी क्या है बेटा, फॉल्स है। चलो बेटा लास्ट चैप्टर नंबर बेटा 10,
कंप्यूटर अकाउंटिंग बेटा 1000 लाइक करा दो यार, 1000 लाइक करा दो यार, दिल खुश हो जाएगा मेरा। चलो लास्ट बेटा, लास्ट चलो क्या बोल रहे, द प्राइमरी डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैली क्या होता है बेटा, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, वाउचर। बेटा क्या होता है वाउचर ना, सबसे पहले पैसा कहां से आता है, वाउचर में एंट्री होता है, वही चीज यहां पर हम करते हैं। क्लियर है बेटा। डिस्प्ले द बैलेंस डे वाइज डे, उसे क्या बोला जाएगा, डे बुक बोला जाएगा। क्लियर है। फिक्स डिपॉजिट कम अंडर द डैश, इन्वेस्टमेंट, करंट लाइबिलिटी, बैंक, या तो क्या आ जाएगा, करंट असेट्स। किस में आ जाएगा सर, करंट असेट्स में आपको आ जाएगा। किस में आ जाएगा सर, करंट असेट्स में आपको आ जाएगा। क्लियर है। बाकी ये बेटा खाली थोड़ा बहुत छोटा मोटा पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। एग्जाम में देखो चैप्टर नंबर 10 में से मैंने आपको 3 आंसर बताया था। सबसे पहला क्या था, स्टेप टू क्रिएट ने इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, और आपको आएगा सर डिफरेंट बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस और कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या आ जाएगा सर, डिफरेंट बिटवीन आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं है, एक बार खाली पढ़ लेना, ये सब मेरे को नहीं लगता आएगा, क्योंकि 5 मार्क में से आने वाला एक ही बड़ा आ जाएगा, इसमें से मेरे को लगता नहीं कुछ आएगा। सन्ट्री डेटर आएगा, अल्ट बेटा चलो ये एक बार पढ़ लेते, ट्रू और फॉर। अल्ट डी शॉर्टकट की फॉर डिलीट वाउचर, सर ट्रू है बेटा, अल्ट डी। इन F6 वाउचर इज अ पेमेंट वाउचर, नहीं सर F4 है आई थिंक सो, मेरे को बेटा आप लोग बताओ पेमेंट वाउचर क्या है, F4 है क्या है, आप लोग मुझे बताओ। लीगल सॉफ्टवेयर यूज टू द फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यस सर ट्रू है। लीगल सॉफ्टवेयर करोगे तो एकदम मजे से चलेगा। और यहां पर आता है बेटा कहां गया, द डैमेज सॉफ्टवेयर क्रैक नियरली फुल्ली फंक्शन, इसे क्या बोला जाता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर बोला जाएगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नॉट बी क्या लिखा है, कस्टमाइज मीट टू द स्पेशल रिक्वायरमेंट, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, कस्टमाइज कर सकते हैं, नॉट बी लिखा है, हम कस्टमाइज कर सकते हैं बेटा।